नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, मेडिकल विभाग में कितनी बड़ी धांधली चल रही है, इसको एक्सपोज करके मैं आपको आपके सामने रख दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा, खासकर वो स्टूडेंट जो आयुष चिकित्सक बनने जा रहे थे, कैसे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये बोर्ड और ये सरकार। तो आइए सबसे पहले एक बात को जानते हैं कि बिजली और स्वास्थ्य में नौकरी ही नौकरी। अभी बिहार सरकार की कुछ दिन पहले घोषणा हुई थी, लगभग 15 दिन पहले, और यहां पर जब आप देखेंगे तो इसमें आयुष चिकित्सक की 2724 सीटों पर बहाली होने जा रही है। मैं इसी का जिक्र करने जा रहा हूं, और कैसे एक आम विद्यार्थी जो गरीब किसान का बाल बच्चा ये सब पढ़ाई करता है जी, उसके जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये सारे कोर्स जो हैं, आयुष चिकित्सक वाला जो कोर्स था, जो कोर्स 4.5 साल में कंप्लीट करना था, उसको 9 साल लगा दिया गया, और इंटर्नशिप 1 साल का और, यानी 10 साल लगाया गया, जो कोर्स हो जाना चाहिए था 5.5 साल में। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब उसको एक एक्स्ट्रा ऊपर से कहा गया है कि एगो और एग्जाम देना होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे मैट्रिक का परीक्षा देते हैं, सारे क्राइटेरिया आपको पता है कि मैट्रिक के परीक्षा के बाद हमारा बच्चा जब पास कर जाएगा तो हम उसको 11th और 12th, 11th के बाद 12th में चला जाएगा, यानी 11th 12th की पढ़ाई आगे शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह कहा जाए कि आपका बच्चा जब मैट्रिक कर जाएगा तब उसको एगो और एग्जाम लेंगे, और वो भी अगर कर जाएगा तो एगो और एग्जाम लेंगे, तब आपके और आपके बच्चों के साथ नहीं लगता है कि खिलवाड़ हो रहा है? सेम कहानी यहां पर यही हो रहा है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। एक ही सत्र के बच्चे जो इस एग्जाम को एक नेक्स्ट नाम दिया गया है एग्जाम का, नेक्स्ट, ये सरकार कह रही है कि उनकी हम गुणवत्ता के लिए ये टेस्ट लेंगे। सारे कोर्स आपने कर लिया, सारे पढ़ाई आपने कर लिया, 4.5 साल 5 साल के बदले, 5.5 साल के बदले आप भले ही 10 साल लगा लिए हो, हमने 10 साल में आपको डिग्री दिया, लेकिन फिर भी हमको शक है कि आप टैलेंटेड हैं कि नहीं। तो आपके लिए हम एक एग्जाम का गठन करते हैं जिसका नाम नेक्स्ट है। शुरुआत में इन मेडिकल विभाग के सभी पर यह लागू था, जैसे कोई एमबीबीएस करता है उसके लिए भी लागू था, लेकिन उस पर अब हटा दिया गया है, सिर्फ ये आयुष चिकित्सक पर ही लागू होगा। वो भी इसलिए कि एमबीबीएस जो करता है बड़ा बड़ा अफसर, मंत्री और पैसा पूंजीपति वाला के बाल बच्चा, और ये जो करने जाता है सब गरीबहा सब रहता है, इसीलिए। अब आपको हम एक बात और बता देते हैं, इसी नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए एक ही सत्र के बच्चे दे भी सकते हैं, और एक ही सत्र के बच्चे 9 भी दे के पास हो सकते हैं। कहिए कैसे? तो जो कोई बच्चा 19 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करा लिया, जरा सोचिएगा, गौर करिएगा, 19 तारीख के बाद 20 तारीख होता है, 19 के अगर आप रजिस्ट्रेशन आपका हो गया था तो आपको नेक्स्ट नहीं देना है, आपको नेक्स्ट नहीं देना है। लेकिन अगर आप 20 तारीख के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक ही बैच के बच्चा है, तो उसको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखिए कि मेडिकल विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग की स्थिति कितनी लचर है कि अगर ये रूल भी लागू होता तो कोई एक सत्र से लागू होता, जो उस पूरे पर लागू होता। ये कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति, महान कलाकार सब बैठा हुआ है बोर्ड के अंदर। अब दोस्तों, हम आते हैं, शुरुआत से आपको समझाते हैं, जहां पर मोदी जी उछल उछल कर फोटो भी खिंचवाते हैं। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, NCISM ये क्या है? यह है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इससे पहले CCIM हुआ करता था, अब हो गया है NCISM। अब इसका मतलब समझ गए, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके वेबसाइट पर जब जाइएगा तो आप इस तरह के इमेज को देखिएगा, जिसमें आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये वो चीज है जो पुरानी पद्धति या हमारे यहाँ जो परंपरा इलाज का चलते आ रहा था, जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया था, उस चीज को पुनः दोबारा इसको जिंदा करने के लिए सरकार कदम उठाती है। दोस्तों, अब यहां पर एक बात और जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सी कोर्स कराई जाती है।
NCISM के द्वारा इस चीज को जान लीजिए। तो स्नातक कार्यक्रम के तहत BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, स्नातकोत्तर कार्यक्रम MAMS आयुर्वेद, MD आयुर्वेद में मास्टर डिग्री, आयुर्वेद में PhD, योग में डिप्लोमा, योग में BSc और योग में चिकित्सा में और योग में MSc, योग में PhD, ये सारे कोर्स होते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए आयुष, ये जो आयुष नाम सुनते हैं, इस आयुष का क्या मतलब है, इस बात को पहले समझिए। ये आयुष के अंदर ही आयुष चिकित्सक का क्या मतलब है, तो AYUSH आयुष का फुल फॉर्म है। ए से आयुर्वेदा, Y से है योगा और नेचुरोपैथी, U से है यूनानी और S से है सिद्धा और H से है होम्योपैथी। यानी आप ये समझ गए, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी और यूनानी और उसके बाद सिद्धा और H से होम्योपैथी, यानी ये तमाम तरह के जो प्रणाली है जिसके द्वारा हमारे देश में इलाज किया जा सकता। आज एलोपैथ का बहुत ज्यादा बढ़ावा आ गया, लेकिन इनको बढ़ाने के लिए सरकार कई सारे कदम उठाए, हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसी पर अभी आपने देखा कि बिहार में ये 2024 शेष बचों पदों पर दिसंबर 2024 तक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया और आयुष चिकित्सक 2724 सीट है इसमें। लेकिन वो बच्चे जिनका 4.5 और 5 साल में 5.5 साल में कोर्स पूरा हो जा रहा था इंटर्नशिप करने के साथ साथ, वो भी बच्चे लटक जाते हैं और इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वजह मैंने थोड़ा पहले आपको बता दिया था, कई सारे अखबारों के सुर्खियों में भी आया, लेकिन नेशनल मीडिया इसको नहीं दिखाती है। कई सारे सवाल पैदा होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, जो इसमें सवाल पैदा हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ये सारे बच्चे वहां अभी मध्य प्रदेश में ये धरना पर बैठे थे, अब ये जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नेशनल मीडिया नहीं है। वो मीडिया नहीं बता रहा है कि जो बच्चा 2015 में एडमिशन लेता है, जरा सोच के देखिए एक सेकेंड, 2015 में एडमिशन लेता है, 4.5 साल और 1 साल यानी 5.5 साल इसमें अगर ऐड कर देते हैं, 5.5 साल, 4.5 साल कोर्स का, 1 साल इंटर्नशिप का, तो इसका 2015-5-20 यानी 2021 में सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसका कंप्लीट नहीं हुआ, इसका खाली कोर्स से पूरा हुआ है। जानते हैं आप, इसमें 4.5 साल पहले जोड़िए, इंटर्नशिप तो बाद में होगा, तो 2015-4-19 यानी 2020 में कंप्लीट हो जाने चाहिए था, उसका 2023 में कंप्लीट हो रहा है। तो आप बताइए, इसका कोर्स पूरा हो रहा है 2023 में, यानी 9 साल लग जाता है। अब यहां से इंटर्नशिप के लिए 1 साल और इसके लिए 1 साल, तब यह 10 वर्ष में यह कोर्स कंप्लीट होता है। अब उस बच्चे को यह कहा जाता है कि इस तब तो हम तोरा 10 साल में करा भी दिए, लेकिन अब तुमको हम एगो नेक्स्ट वाला एग्जाम लेंगे जो MBBS वाले सब पर लागू नहीं होगा, खाली एकरा सब पर लागू होगा। चलो अब ये भी मान लेते हैं कि तुम लागू करोगे, यहां तक भी मान लिए कि गुणवत्ता अच्छा मिलना चाहिए डॉक्टर का, ये भी ठीक है। लेकिन ये कहां तक ठीक है कि एक ही बैच के बच्चा जो 2000 एक सेकेंड, जो एक ही बैच का बच्चा जो 20 दिसंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन कराता है, उसको नेक्स्ट देना होगा। और जो 19 दिसंबर को एक ही बैच का बच्चा 19 दिसंबर 2023 को या इससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसको नेक्स्ट नहीं देना है, नेक्स्ट एग्जाम इसको नहीं देना है। ये कौन सा रूल है भाई? अगर किसी को दिख रहा है ये बात और किसी नेशनल मीडिया को इस समझ में आ गया हो, तो पेपर की कटिंग है, पेपर अखबार में कई बार छपा जी, एक बार थोड़ा सा इस पर आवाज उठा दो, ताकि इन बच्चों का जो जीवन अंधेरे में अटका हुआ है, कहता है सरकार की भाई ई करो ऊ करो, तो उसके बाद तुम्हारे पास ये रहेगा वो रहेगा। कई सारे उद्घाटन इन्होंने कर दिया है, कई सारी वीडियो बन चुकी है, कितने सारी पॉपुलैरिटी मोदी जी उछल कर लिए हैं। और G20 में भी इसका चर्चा हुआ था, ये आप तनके चर्चा हुआ है इसका
कितना बार कथी कथी के उद्घाटन कर चुके हैं, फोटो वोटो खिंचवा लिए, सब अपना काम कर चुके हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है एक बार देखने की जरूरत है। बाकी तमाम लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि कम से कम सरकार को और विभाग को शर्म आए कि 5 साल के कोर्स 10 साल में करवाता है और एक ही सेशन के एक ही सेशन में बच्चों के साथ 2 तरह का भेदभाव करता है। कम से कम इस पर रोक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां जात पात देख के नहीं किया जाता है, पार्टी देखकर, इस सब के साथ ही लागू हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तुमको लगता होगा कि हमरा की फर्क पड़ता है, तो फर्क सबके पड़ता है। जब घर में आग लगता है ना मोहल्ला में, तो आग के लपेटे में पूरा समाज आता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।